हेलो साथियों, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का। पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी हमारी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो जो है हिंदी होती है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो तेलुगु नहीं आती हमारी। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये हमारी काव्य भाषा में, काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो राजभाषा में रखेंगे। ढूढ़ाडी बोली है पूर्वी राजस्थानी की। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। पाली भाषा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ। ब्राह्मणी लिपि में। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। लिखिए देवनागरी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया। वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी हमारी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1, 343 से 351 तक। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्य न्यायालय कहाँ पर स्थित है। जो हमारा चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 21वां, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 22, मगही किस उपभाषा की बोली है। ये हमारी बिहारी की है। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये हमारी शौरसेनी से हुई है। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 25, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया हुआ। उदय आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस राज्य उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ये हमारी पूर्वी हिंदी से है। क्वेश्चन नंबर 27, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। यह था हमारा मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32। यह है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी दिवस इस दिन को मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 34, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का संयुग्म है, खड़ी बोली और बुंदेली। ऑप्शन नंबर डी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है, बघेली। क्वेश्चन नंबर 37, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि।
बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? यह अवधी के। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? यह अवधी का संबंध नहीं है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 और लास्ट, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।